हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वॉल्यूम इंटीग्रल एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन है O। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पर वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और वो वेक्टर फील्ड जो होगा वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। और इस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पर है ए एक्स है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ए वाई है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड ए जेड है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। तो इस रीजन ऑफ स्पेस में वेक्टर फील्ड ए वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस वेक्टर फील्ड में हम एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे, और ये क्लोज सरफेस जो होगा वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस होगा, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो क्लोज सरफेस को भी हम एक इस फिगर से शो कर सकते हैं। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, जिसको हमने नाम दिया है S। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस S को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो कि क्यूबॉइड की शेप का होगा। तो हम बीच में एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देंगे। दिखने में ये वॉल्यूम एलिमेंट आपको बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली में इस वॉल्यूम एलिमेंट का साइज जो होगा वो बहुत छोटा होगा, और इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस होंगी वो होंगी हमारे पास dx, लेंथ होगी इसकी dx, ब्रेड्थ होगी हमारे पास इसकी dy, और इसकी हाइट होगी dz। और इसके सेंटर में जो हमारा वेक्टर फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो हम कुछ इस तरह से कंसिडर कर लेंगे ए वेक्टर। तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज dx इंटू dy इंटू dz। तो हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ए वेक्टर का इस एंटायर वॉल्यूम में, इस क्लोज सरफेस S ने V वॉल्यूम एनक्लोज किया हुआ है। तो इस ए वेक्टर का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए हम 3 इंटीग्रल्स का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर का 3 डायमेंशंस में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर इंटू dv। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द एंटायर वॉल्यूम v। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ क्लोज सरफेस S एनक्लोजिंग द वॉल्यूम V इन अ वेक्टर फील्ड A वेक्टर। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड कंसिडर करेंगे, जिसका ओरिजिन होगा O। इस रीजन ऑफ स्पेस में हम एक वेक्टर फील्ड A वेक्टर कंसिडर करेंगे, जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। और A वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड जो है वो A वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में हम एक क्लोज सरफेस S कंसिडर करेंगे, जिसने V वॉल्यूम जो है वो एनक्लोज किया हुआ होगा। द सरफेस S इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स सच एज dv as shown in figure, where dv is equal to dx into dy into dz। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस S को बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एक वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम है dv, और dv की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज dv इज इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz। इसको हम देंगे सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसका आगे यूज होगा।
द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द एंटायर वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ए वेक्टर का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ओवर द एंटायर वॉल्यूम वी, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ए वेक्टर डी वी। तो स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ए वेक्टर डीवी इज रिटन एज, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ए वेक्टर डीवी, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा था वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। तो ए वेक्टर की जगह आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डीवी की जो वैल्यू है वो हमने सेकंड इक्वेशन में लिखी थी और वो थी डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि अब आपने वॉल्यूम इंटीग्रल को एक्स वाई जेड की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो जो इंटीग्रेशन होंगे, पहला इंटीग्रेशन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, दूसरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा और तीसरा जो है वो z के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर आप x y z लिखेंगे इन तीनों इंटीग्रेशन के नीचे रिस्पेक्टिवली सीरियल ऑर्डर में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx dy dz को इससे मल्टीप्लाई करके और तीनों के इंटीग्रेशन अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो आई कैप हम बाहर ले लेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड ए एक्स के साथ हम ये डी एक्स डी वाई डी जेड मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जे कैप बाहर, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड ए वाई के साथ हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, प्लस के कैप बाहर, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड और ए जेड के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के टर्म्स में कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और बचा है इस टॉपिक में, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ए वेक्टर डीवी। तो अगर इस रीजन ऑफ स्पेस में वेक्टर फील्ड ए वेक्टर की बजाय एक स्केलर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता जिसको हम स्केलर फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते, तो इस स्केलर फंक्शन फाई का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंपली ए वेक्टर को यहां पर फाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर फील्ड फाई ओवर द एंटायर वॉल्यूम वी। मीन्स हम वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के साथ साथ किसी स्केलर फील्ड फाई का भी कर सकते हैं। तो आप यही लाइन इसमें लिखेंगे, इफ वी हैव अ स्केलर फंक्शन फाई इन वॉल्यूम वी देन द टर्म ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाई डी वी इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर हमारे पास इस रीजन ऑफ स्पेस में एक वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के बजाय एक स्केलर फील्ड होता जिसको हम स्केलर फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते और उस स्केलर फील्ड के अंदर हम एक क्लोज सरफेस एस लेते जो कि वी वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा होता, तो उस केस में स्केलर फंक्शन फाई का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बारी है डिस्कस करने की फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल को। तो आप हेडिंग बनाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक क्लोज सरफेस एस है जो कि वी वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है और इस वी वॉल्यूम में हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये चार्ज डेंसिटी जो होगी वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। तो अगर हम इस चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं, इस चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो हमें मिल जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज enclosed in the given volume। मीन्स चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल करके आप उस वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही लाइन आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखेंगे, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट्स चार्ज एनक्लोज्ड इन द गिवन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो गिवन वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो हमें दे देता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आप इतना ही लिख के आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।